बेटे 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 जैसे यहाँ पहले N0 था और मान लो डेल्टा एन बोनस शेयर्स दिए गए और यहाँ पर N1 हो गया, N1 इज इक्वल टू N0 प्लस डेल्टा N। बेटे N1 हमेशा ज्यादा होगा N0 से। बेटे बोनस शेयर्स में N1 is always more than N0, N1 is always more than N0, N1 is always more than N0। बेटे इस बात का ध्यान रखना। अच्छा बेटे जब सप्लाई बढ़ जाएगी ना तो एक बात समझ लीजिए, इकोनॉमिक्स का क्या रूल है, जब भी सप्लाई बढ़ेगी डिमांड से, इफ सप्लाई इज मोर देन डिमांड, अगर सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड से तो बेटे प्राइस विल कम डाउन, बेटे प्राइस नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसलिए देखा गया कि अगर वो बोनस शेयर्स हो, राइट शेयर्स हो, स्टॉक स्प्लिट हो, रिवर्स स्प्लिट हो, इन सभी, अच्छा रिवर्स नहीं, स्टॉक स्प्लिट हो, इन तीनों केसेस में मार्केट प्राइस जनरली में गिरावट देखी गई। बेटे वो डाउन हो जाती है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अचानक नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ गए। ठीक है जी, तो आइए मैं स्टॉक स्प्लिट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। स्टॉक स्प्लिट आपको मालूम है, जब आप बहुत छोटे थे और आपके भाई बहन थे और आपके घर में सेब एक ही था, तो हमारी माँ, हम सबकी माँ, बेटे हम सबके घर में माँ है, कहते हैं गॉड गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर, कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकता, सो ही क्रिएटेड, तो भगवान ने क्या किया, अपना एक अंश क्रिएट कर दिया। He created mother in every home, तो उसने अपने जैसा ही एक अंश क्रिएट कर दिया हर घर के अंदर, हर घर के अंदर। तो बेटे मैं यही तो बात बताने जा रहा हूं कि अगर माँ हमारे घर में जब होती थी और हम दो भाई, मतलब एक भाई एक बहन है, मान लो सेम एक ही है, बेटे माँ क्या करती थी, बेटे इसको स्प्लिट कर देती थी, आधा आधा। बेटे एक तो था पूरा, अब किसको दे, तो बेटे वो आधा आधा कर देती थी। बेटे जैसे ही मैंने आधा आधा किया ना, तो उसी को तो बोलते हैं स्टॉक स्प्लिट। बेटे यहां पर था एप्पल स्प्लिट, वहां पर स्टॉक स्प्लिट। आप बताइए, एक कंपनी मान लेते हैं इन्फोसिस, अब इसका एक शेयर 10 रुपए का है, मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में इसका प्राइस 800 रुपए का हो गया है और लॉट है कम से कम 100 शेयर्स का, 100 शेयर से कम कोई नहीं खरीद सकता। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटे, इसका मतलब एक व्यक्ति को अगर इन्फोसिस के शेयर लेने हैं तो बेटे उसको 80,000 रुपए होने चाहिए। मैंने अज्यूम किया, बहुत कम का भी हो सकता है। बेटे मुझे बताओ, एक किसान है, एक फार्मर है, एक सब्जी बेचने वाला है, या एक पीछे आम आदमी है, मैंगो पीपल, बेटे उस बेचारे के पास इच्छा तो जरूर होगी कि मैं भी इन्फोसिस का शेयर खरीदूं, मैं भी नारायण मूर्ति की कंपनी में भागीदार बन जाऊं। बेटे लेकिन आपको क्या लगता है, वो बेचारा कभी 80,000 इकट्ठे निकाल भी पाएगा? बेटे एक मिडिल मैन की फैमिली की लाइफ को अगर आप देखें तो बेटे 80,000 निकालना बहुत बड़ा काम है बेटे। और एक चीज बताइए, इन्फोसिस के पॉइंट से देखें, इन्फोसिस के 1 लाख शेयर्स हैं, अगर इन्फोसिस के ये 1 लाख शेयर्स मान के चलते हैं, इन्फोसिस के 1 लाख शेयर्स अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ लोगों के पास ही है, कुछ ही लोगों के पास है, और मैं कहूं बड़े सारे लोगों के पास है इन्फोसिस के शेयर, बड़े सारे लोगों के पास है, बहुत सारे लोगों के पास है, आप काफी सारे लोगों के पास हैं, तो बेटे इन्फोसिस के लिए बेटर कौन सी पोजीशन होगी, बहुत सारे लोगों के पास शेयर होल्डर होना या कुछ शेयर होल्डर होना? बेटे बहुत सारे शेयर होल्डर होना ही इन्फोसिस के लिए पॉजिटिव है। बेटे डाइवर्सिफिकेशन, बेटे डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, बेटे जितना वो डाइवर्सिफाई करेगा
उतना बढ़िया है बेटे। इसका मतलब उसके अंडे अलग अलग बास्केट में होंगे तो रिस्क कम होगा। तो बेटे एक बात मैं बता दूं, इन्फोसिस जरूर चाहेगी कि उन लोगों को भी शेयर होल्डर बनाए जो बनना तो चाहते हैं लेकिन बेटे पैसे की वजह से बन नहीं पाते। तो इन्फोसिस क्या करेगी, स्टॉक स्प्लिट की टेक्निक लगाएगी। वो क्या करेगी, एक इक्विटी शेयर जो 10 रुपए की फेस वैल्यू का था उसको पुराने शेयर्स को मंगाएगी या पुराने शेयर्स को रद्द कर देगी और उसके बदले में 2 इक्विटी शेयर्स 5 रुपए का फेस वैल्यू वाले इशू कर देगी बेटे। 2:1 की रेशो हो जाएगी। इसका मतलब 2 मिलेंगे एक के बदले में, 2 मिलेंगे बेटे एक के बदले में 2:1। तो बेटे अब हमने क्या देखना है एज ए कंपनी सेक्रेटरी कि अगर ये कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है तो मार्केट में इसका कहां पे फर्क पड़ता है, मार्केट प्राइस ऊपर जाती है या नीचे जाती है। तो बेटे स्टॉक स्प्लिट डिसीजन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये बात को देखेंगे। तो स्टॉक स्प्लिट सबको समझ आ गया, ठीक है बेटे। मैंने अभी बताया कि मार्केट प्राइस जो पहले होगी स्टॉक स्प्लिट से और जो मार्केट प्राइस कम बाद में होगी बेटे, पहले वाली ज्यादा होगी और बाद वाली कम होगी क्योंकि फेस वैल्यू एक ही चीज के मैंने अब 2 हिस्से कर दिए, ठीक है बेटा। रिवर्स स्प्लिट बेटे, एक कंपनी है जो बड़ी थकी हुई कंपनी है, मान के चलते हैं किंगफिशर एयरलाइन। अब ऐसा लग रहा है किंगफिशर एयरलाइन को, ऐसा लग रहा है किंगफिशर एयरलाइन को क्या लग रहा है कि मेरा एक शेयर 10 रुपए का है। बेटा एक बात याद है, लिख रहा हूं, मेरा एक शेयर 10 रुपए का है और मार्केट प्राइस चल रही है 1 रुपया, कोई लेके राजी नहीं है। अब बेटा शर्म आ रही है किंगफिशर एयरलाइन को, विजय माल्या को, उसको लग रहा है यार 1 रुपए का एक शेयर बाजार में बिक रहा है, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं 10 शेयर्स 10 रुपए वाले शेयर्स 10 शेयर्स इकट्ठे कर दूं और उनको एक ही बंडल में देना शुरू कर दूं, उनको एक ही बंडल में देना शुरू कर दूं और वो एक बंडल 100 रुपए का हो गया। इसका मतलब उसने 10 शेयर्स इकट्ठे रख दिए और 10 शेयर्स का एक शेयर बना दिया 100 रुपए का। तो बेटे 10 का एक, तो बेटे 1:10 की रेशो हो गई, मतलब 10 के बदले में 1, 10 के बदले में 1, तो मार्केट में सप्लाई कम कर दी। तो बेटे जब मार्केट में सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर आएगा। बेटे इसको क्या कहते हैं, रिवर्स स्प्लिट। सो रिवर्स स्प्लिट। तो बेटे मैं आपसे ये पूछूंगा अभी कि एक कंपनी को बोनस शेयर्स में जाना चाहिए, स्टॉक स्प्लिट में जाना चाहिए, रिवर्स स्प्लिट में जाना चाहिए या राइट इशू लेना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक बार आ जाए बेटे, मैं खोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, आप प्लीज ध्यान से देखेंगे इसको। कंसेप्ट 10, बेटे बोनस इशू की रेशो दी हुई है, स्टॉक एक्सचेंज रेशो स्टॉक स्प्लिट की दी है और रिवर्स स्प्लिट की दी है। वो कह रहा है इट सीक्स योर एडवाइस टू द बेस्ट ऑप्शन इट शुड अडॉप्ट, अंडरलाइन कर दीजिए, आपसे एडवाइस ले रहे हैं कि बेस्ट ऑप्शन क्या है। और बेटे CS जून 2009 में आ भी चुका है। टू मैक्सिमाइज द MPS ऑल्सो कंप्यूट द फॉलोइंग अंडर ईच ऑफ द अबव ऑप्शंस, टोटल इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी,
मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, फेस वैल्यू। आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, नीचे आंसर मत देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन हम करेंगे साथ साथ। पढ़िए क्वेश्चन। तो बेटे मुझे देखना है कि टोटल इक्विटी कैपिटल कितनी हो गई कंपनी की इन सभी के बाद, और मार्केट प्राइस कितनी हो गई। आइए करके देखते हैं थोड़ा सा बेटे, आइए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहले तो वर्किंग नोट बना। एक कंपनी है जी DEF लिमिटेड, DEF लिमिटेड। पढ़ लीजिए, आप ध्यान से पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा। बेटे पढ़ लिया। बेटे आइए पहले वर्किंग नोट बनाए तो फिर आगे चलेंगे बेटे। आइए, तो DEF लिमिटेड, DEF लिमिटेड के पास 25 करोड़, बेटे 7 जीरो आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 2,50,00,000 शेयर्स हैं।
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 2,50,00,000 बेटे। ये तो बेटे इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये इक्विटी शेयर्स है। सिक्योरिटी प्रीमियम 20 करोड़, रिटेन्ड अर्निंग्स 100 करोड़, तो बेटे करंट मार्केट प्राइस 60 रुपए। डिफरेंट ऑप्शंस बिफोर द कंपनी आर, बेटे ये तो एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग सिनेरियो है। बोनस ऑप्शन, बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट, बेटे अलग अलग उनको वो दी हुई है। इट सीक्स योर एडवाइस as the best option it should opt so as to maximize the MPS। बेटे 3 ऑप्शंस दी हुई हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए आपके हिसाब से बेस्ट कौन सा रहेगा मार्केट प्राइस को मैक्सिमाइज करने का। मुझे तो लगता है क्वेश्चन थोड़ा बेतुका सा है। बोनस शेयर्स इशू करने के बाद, स्टॉक स्प्लिट के बाद कभी मार्केट प्राइस बढ़ ही नहीं सकता। एक ही केस में मार्केट प्राइस बढ़ेगा जब नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे, मतलब रिवर्स स्प्लिट में मार्केट प्राइस बढ़ने की आशंका है बेटे। ऑल्सो कंप्यूट टोटल इक्विटी कैपिटल, मार्केट प्राइस पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, फेस वैल्यू पर शेयर। आराम से बेटे चलिए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग alternative proposals। Proposal 1 to issue बेटे 5:1 की रेशो में, पहले इसको निकाल लेते हैं वर्किंग नोट 2 से। बोनस की एक्सचेंज ऑप्शन 1:5 है, 5 के बदले में 1, तो बेटे 2.5 करोड़ के बदले में बेटे 50 लाख 50 लाख इक्विटी शेयर्स, 50 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए जा रहे हैं बेटे। अगर 5:1 की रेशो हो, इसका मतलब N0 2.5 करोड़ है और बोनस की पोटली ये रही, इसमें 0.5 डाल दिए, तो बेटे यहां पर कितने हो गए 3 करोड़, 3 करोड़ बेटे। बेटे ये N0 है, ये डेल्टा N है, ये N1 है। लो तो मैं यहां पे लिखूंगा टू इशू 0.5 करोड़ बोनस शेयर्स। पहला प्रपोजल है बेटे। प्रपोजल 2 बेटे स्टॉक स्प्लिट हो रहा है टू इशू 5 करोड़ न्यू इक्विटी शेयर्स in against of 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर्स। बेटे पहला प्रपोजल है
टू इशू 0.5 करोड़ बोनस शेयर्स। तो टोटल शेयर्स हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे आफ्टर बोनस? 3 करोड़ है बताया मैंने। सो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विल बी 2.5 plus 0.5 is equal to 3 crores. Proposal 2 to issue 5 crore new equity shares in against of 2.5 crore existing equity shares. लो बेटे प्रपोजल 3, पहले मैं इसका वर्किंग नोट बना दूं। वर्किंग नोट नंबर 4 या 3, स्टॉक स्प्लिट। बेटे 2:1, एक के बदले में 2 नए शेयर्स देंगे। एक के बदले में 2 नए शेयर्स देंगे, एक के बदले में 2 देंगे। तो एक चीज बताइए, 2.5 करोड़ के बदले में कितना देंगे? 5 करोड़ देंगे और कितने देंगे? तो मैंने लिख दिया है। आइए मैं वर्किंग नोट रिवर्स स्प्लिट कर बना दूं, फिर वहां चलूंगा। वर्किंग नोट नंबर 4, रिवर्स स्प्लिट। रिवर्स स्प्लिट बेटे रेशो है 1:2। 2 के बदले में 1 देंगे। इसका मतलब 2.5 करोड़ के बदले में 1,25,00,000 1.25 करोड़ कन्वर्ट हो जाएंगे। देंगे नहीं, कन्वर्ट हो जाएंगे। स्टॉक स्प्लिट में कन्वर्ट हो जाती है, रिवर्स स्प्लिट में कन्वर्ट हो जाती है, बोनस में देते हैं। ठीक है जी। तो यहां लिख रहा हूं मैं 2 इशू की जगह कन्वर्ट लिखना तो ज्यादा अच्छा है, 2 कन्वर्ट। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 2 कन्वर्ट 1.25 2 कन्वर्ट 2.5 करोड़ शेयर्स into 1.25 करोड़ शेयर्स। To convert 2.5 crore shares into 1.25 crore shares। आराम से बैठे। प्रपोजल 1, प्रपोजल 2, प्रपोजल 3, मैंने 3 प्रपोजल आपके सामने रखे। अब मुझे देखना है इन सभी का मार्केट प्राइस कितना है। ठीक है जी। तो मैं लिख रहा हूं जी, मैं लिखना शुरू कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट है टोटल इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो टोटल इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी। चलिए प्रपोजल 1 में कितनी होगी? मैंने तो वहीं पे लिख दिया 3 करोड़ शेयर्स इंटू 10 इज इक्वल टू 30 करोड़ कैपिटल आ गई बेटे। प्रपोजल 2 स्टॉक स्प्लिट है बेटा। प्रपोजल 1 था बोनस शेयर्स, ये स्टॉक स्प्लिट है बेटे। 5 करोड़ शेयर्स, 5 करोड़ शेयर बेटे 5 रुपए के हिसाब से हो जाएंगे अब। तो 25 करोड़ आ गए बेटे। टोटल तो वही रहेगी ना इक्विटी शेयर कैपिटल इसमें, स्टॉक स्प्लिट में, रिवर्स स्प्लिट में, क्योंकि खाली कन्वर्ट ही कर रहे हैं ना। तो प्रपोजल 2 के बाद आ गया जी मैं प्रपोजल 3, रिवर्स स्प्लिट। रिवर्स स्प्लिट बेटे 1.25 करोड़ इंटू बेटे ए बेटे
इंटू 20 रुपीज, तो बेटे वही आ गया बेटे 25 करोड़। लो जी, पहले पार्ट का आंसर कर दिया मैंने। सेकंड पार्ट, मार्केट प्राइस पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। बहुत आसान है बेटे, वैसे मैंने नीचे कैलकुलेट करके दिखाया है, तो लिखते हैं जी मार्केट प्राइस पर शेयर का फॉर्मूला लिख लें, मार्केट कैपिटलाइजेशन, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। Market price per share is equal to market capitalization in rupees upon number of equity shares, या existing यहाँ लिख सकते हैं existing market capitalization। ठीक है जी, तो चलते हैं जी, चलिए आइए हम लिखें existing market capitalization is equal to existing MPS into existing number of equity shares। existing MPS है 60 रुपए, तो बेटे existing number of shares है 2.5 करोड़। तो देखते हैं जी, फिर आ गया जी 150 करोड़, 150 करोड़ रुपए बेटे एग्जिस्टिंग कैपिटलाइजेशन है, 150 करोड़ रुपए बेटे एग्जिस्टिंग कैपिटलाइजेशन है। अब सिंपल है, तो मैं चल रहा हूं एमपीएस इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू, existing market capitalization अपॉन N1, अगर बोनस शेयर्स हैं तो N1 अगर स्टॉक स्प्लिट है तो N1 अगर रिवर्स स्प्लिट है तो N1। आराम से बेटे, भूल ना हो पाए मेरे बेटे, भूल ना जाना, करके ही आना बेटा। सारी चीजें करोड़ में 50 रुपए, बेटे 120 रुपए, और बेटे 30 रुपए। आराम से चेक करिए मैं क्या करता जा रहा हूं, स्टॉक स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट, बोनस शेयर्स, चेक कर लीजिए, किसी ने नहीं कराया होगा बेटे, मैंने कराया। 50, 120 और 30 एमपीएस मैंने निकाल दिया। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग तो मैं 10 बार बता चुका हूं, 3 करोड़, 1.25 करोड़, 5 करोड़। फेस वैल्यू पर इक्विटी शेयर, बेटा ये बताओ फेस वैल्यू मैंने बताई नहीं थी क्या? लिख लें, फिर भी लिख लें, इन केस ऑफ बोनस शेयर्स फेस वैल्यू इज रुपीज 10। इन केस ऑफ स्टॉक स्प्लिट बेटे फेस वैल्यू 5 रुपए है। इन केस ऑफ रिवर्स स्प्लिट बेटे फेस वैल्यू 20 रुपए है। आराम से बेटे, भूल ना जाना, इकड़ो ही आना, भूल ना जाना। यही चैनल को सब्सक्राइब करना यूट्यूब में, भूल ना जाना बेटे। आपके सामने रिवर्स स्प्लिट,
स्टॉक स्प्लिट, बोनस शेयर्स बना दिया है। बेटे मैं अब आपके सामने एक नई चीज बताने जा रहा हूं। दो चीजें बतानी रह गई है बस, दो क्वेश्चंस, दो चीजें, चैप्टर खत्म राइट शेयर्स का। बेटे कन्वर्जन ऑप्शन भी कई बार पूछा गया। पहले मैं इसको फाइनेंशियल डिसीजन में डालता था, फिर मेरे को लगा कि बच्चे लास्ट में ध्यान कम देते हैं, तो मैंने एक चैप्टर ही अलग बनाया, राइट शेयर्स का, स्टॉक स्प्लिट का, रिवर्स स्प्लिट का, बोनस शेयर्स का, कन्वर्जन ऑप्शन का, बाय बैक का। बेटे आप फेस टू फेस की क्लासेस भी देखिए, किसी के नोट्स में ये क्वेश्चंस नहीं होंगे बेटे, इसलिए हमारी किताब से सब कुछ आता है। आइए एक बार एक छोटा सा कंसेप्ट लिख दीजिए, फिर हम चलेंगे बेटे कहानी किस्मत की में। आइए बेटे कंसेप्ट 11, मुझे लगता है लास्ट कंसेप्ट ही है, कंसेप्ट नंबर 11। बस बेटे इसके बाद बाय बैक है, बस खत्म। लिख लीजिए कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स।